तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम डीसी परिपथ के एक टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है प्रतिरोध, और हम साथ ही साथ समझेंगे कि किस तरीके से प्रतिरोधों का संयोजन होता है और किस तरीके से इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं यानी कि क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक ITI के नज़रिए से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से प्रतिरोधकों का संयोजन करते हैं यानी कि रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिरकार प्रतिरोध होता क्या है यानी कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो पहले ये समझिए, सिंपल सी बात है, पदार्थों का वह गुण, ठीक है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण यानी कि नेचुरल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वह अपने अंदर से फ्लो होने वाली, अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सी बात है कि पदार्थों का ऐसा गुण जिसके कारण वो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे आसानी से फ्लो होने नहीं देता है, उसका विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सी बात है। और आपको भी पता है कि इसे R से दर्शाया जाता है और उसका मात्रक ओम होता है, जो कि आपको सामने फिगर में दिख रहा है। हम इस तरीके से दिखाते हैं। और प्रतिरोध को चिन्हों के माध्यम से यानी कि साइन के माध्यम से किस तरीके से दिखाते हैं, तो इस 4 तरीके से आप प्रतिरोध को शो करते हैं। आपका ऐसे भी प्रतिरोध को दिखाया जाता है, ऐसे भी दिखाया जाता है, इस तरीके से भी दिखाया जाता है और इस तरीके से भी दिखाया जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब आपके प्रतिरोध के साइन हैं, ठीक। तो ये भी आप जानते रहिएगा। अब बात करते हैं कि इन प्रतिरोधों का संयोजन कितनी तरीके से किया जाता है। तो आइए पहले उसे देखते हैं। तो देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, किसी भी परिपथ में, परिपथ में तो समझ रहे हैं ना, सर्किट, ठीक है। अगर परिपथ वर्ड नहीं समझ रहे तो समझिए सर्किट, ठीक। किसी भी सर्किट में जो प्रतिरोध होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, उनका संयोजन निम्न तरीके से किया जा सकता है। अगर ऐसे कहा जाए तो इन्हें 3 तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, दूसरा आपका समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है और तीसरा आपका मिश्रित क्रम में यानी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी कि मिश्रित क्रम में इन प्रतिरोधकों को जोड़ा जा सकता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। तो सिंपल सी बात है, श्रेणी क्रम में क्या होता है वो देखिए, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध होता है, यानी कि इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, अलग अलग रास्ते नहीं होते हैं, एक ही रास्ता होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इस संयोजन में ये जो आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोधकों का जो विभवांतर है यानी कि जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है और इनका योग कुल विभवांतर के तुल्य होता है, बराबर होता है। अर्थात VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि सिंपल सा कहना यह है कि VT मतलब क्या, वोल्टेज, और T का मतलब टोटल यानी कि टोटल विभवांतर। V का मतलब विभवांतर, T का मतलब टोटल। तो टोटल विभवांतर क्या हो जाएगा, तो जो अलग अलग जो आपकी वोल्टेज गई है, जो R1 में, R2 में, R3 में जो अलग अलग वोल्टेज गई है, क्योंकि आपने जान लिया, आप ऐसे समझिए, नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका श्रेणी क्रम में संयोजन है इसमें धारा समान होती है, धारा के जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है और जो आपका वोल्टेज है वो अलग अलग होता है। क्योंकि मान लीजिए आपका इस R1 पे कुछ प्रतिरोध लगा है तो यहाँ पे आपकी काफ़ी वोल्टेज खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से आगे जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी और कम हो जाएगी, फिर यहाँ से और आगे जाएगी तो वोल्टेज थोड़ी और कम हो जाएगी। इस वजह से इन तीनों प्रतिरोधों के ऊपर अलग अलग वोल्टेज जा रही है, लेकिन धारा इनमें समान बह रही है, धारा का एक ही रास्ता है। इसीलिए हम घरों की वायरिंग श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। उसकी वजह यह है कि मान लीजिए कोई आपका हैवी आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो आप चलाने वाला है, आपने उसको चलाया, वहीं पे सारा वोल्टेज खत्म हो गया,
तो उसके आगे जो वोल्टेज गया वो बहुत कम मात्रा में जाएगा। तो ऐसे में जो अगला जो भी आपका काम करने वाली चीज़ है, मान लीजिए कोई पंखा है, तो वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा जैसा आपके समांतर परिपथ में वर्क करेगा। वो अपनी फुल स्पीड में नहीं घूमेगा क्योंकि उसकी वोल्टेज कम है। ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज तो वही खर्चा कर गया, इसी वजह से ऐसा किया जाता है। तो आइए, वही चीज़ कही गई है कि इसमें धारा को प्रवाहित होने का एक ही मार्ग होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, यानी कि विभवांतर अलग अलग होता है। वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। इसीलिए अगर हमें टोटल विभवांतर जानना हो तो हम V1, V2 और V3 को प्लस कर देंगे तो हमें कुल विभवांतर प्राप्त हो जाएगा कि इस परिपथ में कितना विभवांतर प्रवाहित हो रहा है। क्वेश्चन देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए, पहले आप इसके फॉर्मूले को देख लीजिए, किस तरीके से ये जो आपको स्टार्टिंग से फॉर्मूला रटाया जाता है वो कैसे आया है वो समझ लीजिए कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कैसे आया है वो समझिए। देखिए, ये आपका परिपथ है, ठीक है। इस परिपथ में यहाँ से आपका वोल्टेज ये चला, ठीक है, यहाँ से आपकी धारा चली। धारा आपको पता ही है कि धारा का इसमें जाने का एक ही मार्ग है, सो धारा अलग अलग नहीं जाती है। धारा वैसे ही जाएगी, I1 जा रही है, ठीक है, मतलब I जा रही है, I1 नहीं, I जा रही है। यहाँ से वोल्टेज गया, ठीक है। ये आपका पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। जब यहाँ से पहले पे जाएगा तो ये आपका पहले प्रतिरोध के ऊपर कुछ वोल्टेज जाएगा, फिर यहाँ से फिर कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि ये इसके द्वारा कुछ न कुछ रोक लिया जाएगा। फिर दूसरे प्रतिरोध के पास V2 वोल्टेज जाएगा क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज रोक लिया जाएगा अब कुछ वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे V2 जाएगा। फिर V2 यानी कि R2 के द्वारा भी कुछ वोल्टेज को रोक लिया जाएगा, तो फिर आपके R3 के पास V3 वोल्टेज जाएगा, यानी कि तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग वोल्टेज जाएगा, इसीलिए V1, V2, V3। और आप देख सकते हैं कि धारा यहाँ से भी आई ही गई थी और यहाँ से बाहर भी जो आई है वो भी धारा आपकी आई है, यानी कि धारा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही आपकी श्रेणी क्रम की पहचान है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, विभवांतर अलग अलग हो जाता है, वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। यही बात पकड़ कर चलिए कि आपके श्रेणी क्रम के संयोजन में धारा समान, विभवांतर अलग अलग। ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। श्रेणी क्रम, धारा समान, विभवांतर अलग या वोल्टेज अलग। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि R1, R2 और R3 पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज गिर रहा है, R1 पे कुछ वोल्टेज है, R2 पे कुछ, R3 पे कुछ, क्योंकि वोल्टेज धीरे धीरे कम होता गया है, इसीलिए लिखा है कि वो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः V1, V2 और V3 है। तब ओम के नियमानुसार, अभी अगर आपको ओम का नियम नहीं पता है तो जान लीजिए नॉर्मली सा कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR। बाद में आप इसको समझ लीजिएगा, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे होता है V बराबर IR, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप नॉर्मली ये जानते रहिए कि ओम के नियमानुसार होता है V बराबर IR, तो वैसे ही हम अलग अलग का निकाल लेंगे वोल्टेज। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है धारा तो सेम रहती है, धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो I बराबर I इंटू R1, माफ कीजिएगा, दूसरा V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि V बराबर IR जो आपको मैंने बताया कि ओम के फॉर्मूले से। ठीक, तो अब परिपथ का कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, तो VT बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको पता है कि V1 बराबर I R1 होता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर उनके मान को रख देना है, I R1 I R2 प्लस I R3। जो भी आपने यहाँ पे निकाला V1 V2 और V3 का मान, उनको यहाँ पे आपने रख लेना है। इन तीनों में आप देख सकते हैं कि I कॉमन है, तो इसलिए हम I को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, R1 R2 प्लस R3। अब इस I को आप पक्षांतर कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये जब I बराबर के इस पर आएगा तो हो जाएगा VT अपॉन I। ठीक है, VT अपॉन I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब VT अपॉन I क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा ओम के नियमानुसार V बराबर IR। ठीक है, तो IR होता है, तो अगर R यहीं पर रखेंगे, I को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपन I बराबर R। तो बस इसी V अपन I की जगह हम R को रख देंगे, तो यही हो गया आपका RT, यानी कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है।
अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए चलिए एक क्वेश्चन देखिए, यदि 50 तथा 100 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में 220 वोल्टेज स्रोत के आर पार जुड़े हों तो ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या ज्ञात करना है वो सुनिए। आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है, और साथ ही साथ प्रत्येक प्रतिरोध का अपना विभवांतर क्या है, यानी कि R1, R2, R3 का अपना अलग अलग क्या वोल्टेज है वो भी आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि सबसे पहले उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो जो जो दिया है पहले उसे नोट कर लीजिए। तो आइए नोट करते हैं। तो देखिए आपका 50 तथा 100 ओम, ओम मतलब क्या, प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध दिया हुआ है। तो R1 बराबर 50 ओम, R2 बराबर 100 ओम, ठीक है। और सुनिए तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, यानी कि V दिया हुआ है। तो आप लिख दीजिए V बराबर 220 वोल्ट, ठीक है। V दिया है 220 वोल्ट। अब आप देखिए क्या क्या पूछा है, और तो कुछ नहीं दिया है ना, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। अब आपने देखना है कि इसने पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा है कुल प्रतिरोध बताइए, यानी कि कुल प्रतिरोध यानी कि R और T मतलब टोटल, ठीक। तो कुल प्रतिरोध देखिए सिंपल सी बात है, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और श्रेणी क्रम का क्या फार्मूला होता है, अभी अभी आपने जाना कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे R3 है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, तो बस जोड़ दीजिए। तो 50 प्लस 100 बराबर 150 ओम। तो ये हो गया RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 150 ओम। चलिए एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है। अब आपको I बताना है। तो I आपको पता ही है कि क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर IR, ठीक है। तो I बराबर V अपॉन R हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देख लीजिए क्या है, आपका V है 220 वोल्ट, RT वही RT जो आपने निकाला, तो कितना आया है 150 ओम। तो आप लिख लीजिए 150 ओम। तो 220 में 150 भाग देंगे तो कितना आएगा, तो अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब 22 में 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15 एकम 15, 7 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 15 चौके 60, यानी कि 1.467 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों एम्पियर, क्योंकि धारा को हम एम्पियर से ही शो करते हैं। एम्पियर धारा का मात्रक है, करंट का मात्रक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक आपका कुल प्रतिरोध निकल गया और इसमें कितनी विद्युत धारा है वो निकल गई। अब बात क्या है, अब बात आती है कि प्रत्येक प्रतिरोधकों का विभवांतर, यानी कि R1 पर क्या वोल्टेज था या क्या विभवांतर था, और R2 पे क्या वोल्टेज या विभवांतर था वो बताना है। तो ठीक है, आइए हम उसको भी बता देते हैं। तो सिंपल सी बात है, 50 ओम प्रतिरोधक का विभवांतर, विभवांतर यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, वही आपका ओम के फॉर्मूले से। आप बस एक फॉर्मूला जानते रहिए, V बराबर IR, ठीक। तो यहाँ पे आपका V पूछा गया है, तो V क्या हो जाएगा, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1। R1 क्या है, वही आपका 50 ओम, और I क्या है, I आपका हो जाएगा यही जो आपका एम्पियर में अभी आपने धारा निकाली है वो। तो 1.467 इंटू 50 करेंगे तो आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो आएगा 73.35 वोल्ट, क्योंकि विभवांतर को हम वोल्ट से दर्शाते हैं, ये उसका मात्रक है, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया आपका V1 के ऊपर क्या आपका विभवांतर था। अब बात करते हैं V2 के ऊपर क्या विभवांतर है, तो उसे भी देख लीजिए। तो 100 ओम प्रतिरोधक का विभवांतर, वही फॉर्मूला I बस R2 हो जाएगा। R2 क्या है आपका 100 है, आपको पता ही है। तो 1.467 इंटू 100 करेंगे तो 146.7 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होके सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम अगली वीडियो में हम इसके समांतर क्रम के संयोजन को देखेंगे और उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। फिगर बनाना बहुत आसान तरीका है, लीजिए मैं आपको बना के भी दिखा दे रहा हूं। आप चाहें तो किसी भी आपके क्वेश्चन का फिगर भी बना सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपने यहाँ से वोल्ट लिख दिया, 220 वोल्ट यहाँ से ले आया, ये आपका प्रतिरोध R1 हो गया, ये R2 हो गया, R1 आपका 50 है, R2 आपका 100 है, ये आपने लिख
लिख दिया। आपको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा के जाने का एक ही मार्ग होता है, धारा समान होती है, आई ही गई और आई ही वहां से बाहर आती है। बस आपके हर प्रतिरोध के ऊपर आपका वोल्टेज अलग अलग होता जाता है, विभवांतर अलग अलग होता जाता है। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे होंगे और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।